दोस्तों, स्वागत है आपका एन के सिंगल क्लासेस में, जिसमें आज हम देखेंगे राजस्थान के जिला दर्शन। इससे पहले हमने राजस्थान के मेले देखे थे। अब हम चलते हैं राजस्थान के जिला दर्शन, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, जिसमें हम पहला देखेंगे अजमेर। तो चलते हैं अजमेर की ओर। दोस्तों, अजमेर एक राजस्थान का हृदय स्थल है और भारत का मक्का है। राजस्थान के प्रथम पूर्ण साक्षर जिले के पुरस्कार से सम्मानित है ये, और राजस्थान के हृदय स्थल में भारत के मक्का एवं धर्म नगरी आदि 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 अनेक नामों से प्रसिद्ध अजमेर नगर की स्थापना चौहान राजा अजय राज ने 1113 ईस्वी में की, परंतु अजयमेरु दुर्ग की स्थापना 7वीं सदी में चौहान राजा अजयपाल द्वारा की गई। यहाँ के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के तराइन के दूसरे युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी से हार जाने के बाद यहाँ से मुस्लिम शासन की स्थापना हुई एवं अजमेर दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यकाल सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में अजमेर में स्थापित किया गया, जो बाद में 1857 ईस्वी में माउंट आबू स्थापित हो गया। यहाँ कई महान विभूतियों की कार्यस्थली रही है। औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध अजमेर के निकट दौराई स्थान पर जीता गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन केंद्र कश्मीरी प्रांत था। अजमेर जिले का जिला मुख्यालय अजमेर शहर कई महान विभूतियों की कार्यस्थली रहा है। यह अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी व हरिभाऊ उपाध्याय की कार्यस्थली रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से जूझ रहे क्रांतिकारियों को खुले हाथों से वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले दानवीर सेठ दामोदर दास राठी भी ब्यावर के ही थे। ब्यावर दोस्तों अजमेर में ही पड़ता है, अजमेर जिले में ही है। महान तपस्वी एवं आर्य समाज के संस्थापक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपना कुछ समय अजमेर में व्यतीत कर इसका लेखन कार्य किया था। यहाँ स्वामी जी की समाधि भी स्थित है। अजमेर जिले के ब्यावर शहर में सूचना के अधिकार कानून की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, जब मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती अरुणा राय ने 6 अप्रैल 1995 को ब्यावर में सूचना के अधिकार कानून बनाने में जवाबदेही एवं पारदर्शी प्रशासन की स्थापना के अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 तक यह सी श्रेणी का राज्य था, सी कैटेगरी का। श्री हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री रहे। 1956 में अजमेर राजस्थान में विलय किया गया। यह राजस्थान का 26वां जिला बना। 14 सितंबर 2013 को अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका क्षेत्रफल 8,481 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर जिले की उत्तरी सीमा नागौर व जयपुर, पूर्वी सीमा टोंक, दक्षिणी सीमा भीलवाड़ा तथा राजसमंद तथा पश्चिमी सीमा पाली जिले का स्पर्श करती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर जिले की नाक पड़ी हुई है। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं प्रमुख मेले और त्यौहार जो अजमेर में पड़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे आगे प्रमुख मेले एवं त्यौहार। जिसमें पहला आता है दोस्तों पुष्कर मेला। पुष्कर मेला पुष्कर स्थान में मनाया जाता है कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक। इसके पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की है। यहाँ पशु मेला भी भरता है। इसके बाद आता है कल्पवृक्ष मेला। यह मांगल्य स्थान में मनाया जाता है श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को। उसके बाद हम देखते हैं ख्वाजा साहब का उर्स, जो कि अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक भरता है, 6 दिन का होता है। इसमें हम अब देखेंगे प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर में सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा मंदिर कहते हैं जैसे। पुष्कर में स्थित है, विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है और यह 14वीं शताब्दी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, जहाँ विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद आता है रंगनाथ जी का मंदिर। पुष्कर में द्रविड़ शैली से निर्मित भव्य मंदिर, जो मूलतः एक विष्णु मंदिर है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर का निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था। फिर आता है सावित्री मंदिर। सावित्री मंदिर दोस्तों पुष्कर के दक्षिण में रत्नागिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का मंदिर स्थित है। यहाँ भादवा शुक्ला सप्तमी का मेला भरता है और यहीं पर देवी सावित्री की पुत्री है ना सरस्वती माँ की प्रतिमा भी है। उसके बाद अपन देखेंगे गायत्री माँ।
गायत्री माता का मंदिर। पुष्कर के उत्तर में एक पहाड़ी पर प्रसिद्ध गायत्री माता मंदिर स्थित है। फिर आता है वराह मंदिर पुष्कर। चौहान शासक अर्णोराज द्वारा 12वीं सदी में निर्मित यह मंदिर विष्णु के वाराह अवतार में मंदिर है। वाराह अवतार का मंदिर है मतलब ये। फिर सोनीजी नरसिंहा जो कि लाल मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। स्वर्गीय सेठ मूलचंद जी सोनी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1864 ईस्वी में एवं 1865 में उनके पुत्र स्वर्गीय सेठ टीकमचंद सोनी को समय बनाकर तैयार हुआ। यह जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें प्रथम जैन तीर्थकार आदिनाथ भगवान की मूर्ति एवं संवत्सरण की रचना दर्शनीय है। इसमें स्वर्ण का काम बहुत सुंदर है। इसे सिद्धकूट चैत्यालय भी कहा जाता है। फिर हम देखेंगे रामदेवरा थान जो कि खुंडियास धाम भी कहते हैं जिसे। ये अजमेर नागौर सीमा पर स्थित द्वितीय रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव का स्थल है जो परबतसर कस्बे के समीप स्थित है। इस स्थल को श्रद्धालु रामदेवरा के बाद रामदेव जी का दूसरा सबसे बड़ा स्थान मानते हैं। इसी कारण इसे मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। रामदेवरा के बाद खोड़ा गणेश। खोड़ा गणेश दोस्तों, खोड़ा गणेश किशनगढ़ के निकट स्थित गणपति का मंदिर है। उसके बाद अपन देखते हैं श्री मसाणिया भैरव धाम। श्री मसाणिया भैरव धाम चमत्कारी देव स्थान श्री मसाणिया भैरव धाम अजमेर जिले के राजगढ़ ग्राम में स्थित है। फिर आता है नारेली अजमेर में मदार के पास स्थित दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है। फिर आता है कपालपीठ दधिमती। पुष्कर तीर्थ से 32 कोस की दूरी पर यह कपालपीठ स्थित है जहाँ भगवती दधिमती का आविर्भाव हुआ। दधिमती देवी का यह मंदिर अति विशाल है। यह भगवती दादी ब्राह्मणों की परम उपास्य देवी है। फिर आता है आंटेड़ी की छतरियाँ। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजमेर में स्थित ये दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियाँ हैं। फिर काचरिया मंदिर एवं नवग्रह मंदिर। किशनगढ़ में स्थित इस मंदिर में राधा कृष्ण का स्वरूप विराजमान है। कृष्ण का विग्रह अष्टधातु निर्मित घनश्याम वर्ण का है। मंदिर में भगवान की सेवा निम्बाक पद्धति से की जाती है। होली के दूसरे दिन यहाँ डोलात्सव मनाया जाता है। फिर अपन देखते हैं सलेमाबाद ये निम्बाक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके बाद अपन देखते हैं रमा वैकुंठ मंदिर। पुष्कर झील के पूर्वी भाग में स्थित रमा वैकुंठ मंदिर रामानुज संप्रदाय की विशाल मंदिर है। दक्षिण स्थापत्य शैली पर 1920 में निर्मित यह मंदिर पुष्कर का सबसे विशाल मंदिर है। लघु पुष्कर धानेश्वर जिसमें अजमेर में सांपला कस्बे के पास स्थित खारी मानसी नदी के संगम में अंतिम छोर पर स्थित धानेश्वर को लघु पुष्कर कहा जा सकता है। दोस्तों ये मंदिर खत्म हो गए अजमेर के। अब इसमें अपन देखेंगे आगे दर्शनीय स्थल जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। दर्शनीय स्थल में अपन देखेंगे तारागढ़ में अजमेर दुर्ग आता है। ये तारागढ़ दुर्ग है एक तरह से जो अजमेर में पड़ता है। ये अजमेर दुर्ग का निर्माण बीटली पहाड़ी पर चौहान शासक अजयपाल द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया। यहाँ मीरान साहब की दरगाह भी है। अब फिर आता है मैगजीन अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में निर्मित ये किला मुगल काल के साथ साथ ब्रिटिश काल में राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र रहा। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। यह किला मुस्लिम शैली में निर्मित राज्य का एकमात्र किला है। जहांगीर के समय यहाँ जनता की फरियाद सुनी जाती थी। इसी दौलत खाने में फरवरी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी और जनवरी 1615 यहीं पर शहजादा खुर्रम का स्वागत किया गया क्योंकि उसने अमर सिंह को संधि के लिए राजी कर लिया गया था इसी मैगजीन किले में। फिर अपन देखते हैं केहरीगढ़ किला दोस्तों किशनगढ़ के गुंदोला तालाब के निकट स्थित इस किले को अब हेरिटेज होटल बनाया गया है। इस किले के आंतरिक भाग को जीवरखा महल कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा ये तो सब आप जानते ही होंगे। मूलतः प्रथम चौहान सम्राट बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला जिसे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी के मध्य 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया गया था। तभी इसी नाम से जिसको जानते हैं। फिर पृथ्वीराज स्मारक आनासागर झील में पृथ्वीराज के दादा आना जी के द्वारा 1135 से 50 के मध्य निर्मित झील है। इसमें बांडी नदी का पानी आता है।
यहाँ सम्राट जहांगीर द्वारा दौलतबाग एवं बादशाह झांझा के द्वारा 1627 ईस्वी में संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया गया था। इसके किनारे बजरंगगढ़ पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर है। फिर आता है फौज सागर। फौज सागर दोस्तों सन 1891 से 92 में अकाल राहत कार्यों के अधीन अभियंता श्री फौज द्वारा निर्मित है। इसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। फिर आता है मांगलियावास। अजमेर से 2600 किलोमीटर दूरी स्थित कस्बा, जहाँ 800 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष का जोड़ा है, जिसके बारे में मान्यता ये है कि यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। घोड़े की मज़ार। अजमेर में तारागढ़ पर हजरत मीरा साहब के दरगाह परिसर में स्थित घोड़े की मज़ार पूरे हिंदुस्तान में केवल अजमेर में ही है। यह घोड़ा हजरत मीरा साहब का सबसे प्रिय घोड़ा था। और उसके बाद अपन देखते हैं जुबली क्लॉक टावर। जुबली क्लॉक टावर अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने संगमरमर का यह कलात्मक जुबली क्लॉक टावर महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के स्मृति स्वरूप सन 1888 ईस्वी में निर्मित किया गया। बगेरा का तोरण द्वार। अजमेर की दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 100 किलोमीटर दूरी स्थित पर पाषाण प्रतिमाओं से युक्त स्तंभों से निर्मित यह द्वार 10वीं-11वीं सदी की कला का बेजोड़ नमूना है। उसके बाद अब्दुल्ला खां का मकबरा। अब्दुल्ला खां का मकबरा दोस्तों अजमेर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1710 ईस्वी में हुआ। टुकड़ा का मकबरा, यह किशनगढ़ में स्थित है। चश्मा नूर, मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा दरगाह के पीछे पहाड़ी की घाटी में बनाया गया महल है ये, जो कि मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा बनाया गया। पंचकुंड, पुष्कर के पास स्थित पौराणिक स्थल, जहां माना जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके। पंचकुंड कृष्ण अभयारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम सुधाभाय है। शेर ए चश्मा, अजमेर के तारागढ़ में स्थित चश्मे का नाम, जिसे ये नाम अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के नाम से पर दिया गया। फूल सागर बीर तालाब। अजमेर में फूल सागर बीर तालाब निर्माण सन 1872 में अजमेर मेरवाड़ा स्टेट के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल डिक्सन ने कराया था। हैप्पी वैली, अजमेर में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे इस सुरम्य स्थल पर मनोरम झरना बहता है, जो अति सुंदर लगता है। पीताम्बर की गाल, किशनगढ़ से 8 किलोमीटर दूरी स्थित रमणीक पर्यटन स्थल, जहाँ शिव मंदिर के अलावा प्राकृतिक झरना है, सुरम्य झील है। बैजनाथ, पुष्कर से करीब 20 किलोमीटर दूर व अजमेर से 35 किलोमीटर की दूर पहाड़ी की गोद में स्थित प्राचीन बैजनाथ पुष्कर के पर्यटकों स्थलों में सबसे मनभावन पर्यटन स्थल है। शौर्य उद्यान। फिर डिग्गी तालाब अजमेर शहर में अजमेरू पहाड़ी के नीचे स्थित डिग्गी तालाब नैसर्गिक जल स्रोत है। शौर्य उद्यान, डिग्गी तालाब। उसके बाद देखते हैं सरवाड़। यह ख्वाजा फरुखुद्दीन की दरगाह है। यहाँ सरवाड़ का किला, कालू मीर की मज़ार, मथुराधीश की मंदिर भी दर्शनीय है। तिलोनिया, श्री बंकर राय द्वारा यहाँ 1972 में बेयरफुट कॉलेज स्थापित किया गया। इसे सोशल वर्क रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। और फिर सौंकलिया और रावली टॉडगढ़ ये अजमेर जिले का हिल स्टेशन है। यहाँ बोरवाड़ा नामक स्थान पर कर्नल जेम्स टॉड द्वारा बनवाया गया था तथा फादर राव द्वारा निर्मित प्राचीन प्रोटेस्टेंट चर्च दर्शनीय है। टॉडगढ़ का किला स्वतंत्र सेनानियों को नजरबंद किए जाने के कारण चर्चा में रहा। फिर दोस्तों अपन देखते हैं अजमेर में आता है पुष्कर। हमने देखे मेले दर्शन दर्शनीय स्थल, अब देखेंगे पुष्कर के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों पुष्कर अजमेर शहर के उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर स्थित हिंदू का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पवित्र पुष्कर झील है, जिसमें 52 घाट है। यहाँ ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर है। पुष्कर को हिंदू के 5 प्रमुख तीर्थों में सबसे पवित्र माना गया है। पुष्कर को आदि तीर्थराज कहा गया है। पुष्कर का एक अन्य नाम कोंकण तीर्थ भी है। यहाँ पास में प्रसिद्ध पौराणिक स्थल पंचकुंड स्थित है, जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला पुष्कर मेला भरता है। यहाँ कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है। पुष्कर झील के तट पर आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य महल है, जिसे अब आरटीडीसी द्वारा होटल सरोवर में परिवर्तित कर दिया गया है। संतोष बावला की छतरी पुष्कर में है। मुख्य पुष्कर के पास ही बूढ़ा पुष्कर व कनिष्क पुष्कर के नाम से 2 पवित्र झीलें हैं। पुष्कर में वराह घाट के सामने जहांगीर के महल स्थित है। अब
दोस्तों अब हम देखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह। हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य व भारत में सूफी मत के चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह सभी संप्रदाय के लोगों का आस्था स्थल है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर में तारागढ़ की पहाड़ी की गोद में बनी हुई है। यह पृथ्वीराज चौहान के काल में भारत आए एवं अजमेर को अपनी कार्यस्थली बनाया। इनके गुरु ख्वाजा उस्मानी हारूनी थे। रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब का विशाल उर्स भरता है। प्रतिवर्ष ख्वाजा साहब के उर्स के करीब 1 सप्ताह पूर्व बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा झंडा चढ़ाने की रस्म बड़ी धूमधाम से पूरी की जाती है। निज़ाम द्वार यह दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसका निर्माण हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान द्वारा करवाया गया था। इसी द्वार के ऊपर 2 नगारे रखे हैं जो बादशाह अकबर द्वारा भेंट किए गए थे। मुख्य मज़ार गरीब नवाज ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती हसन चिश्ती की मज़ार पर निर्मित भवन के निर्माण का श्रेय मुख्य रूप से मांडू का सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी को है। इस भवन का निर्माण का कार्य 1537 ईस्वी में पूरा हुआ। अब हम आगे देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि अजमेर में के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जिसमें अजमेर ज़िले में किशनगढ़ की मार्बल मंडी है। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल ब्यावर में सेठ दामोदर व्यास द्वारा स्थापित की गई थी। पुष्कर में गुलाब की खेती व गुलकंद उद्योग स्थापित है। ब्यावर में श्री सीमेंट लिमिटेड स्थापित है। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बांद्रा सिंदरी अजमेर में स्थापित किया गया। किशनगढ़ अपनी चित्रकला शैली के लिए विख्यात है। बनी ठनी पेंटिंग इसी शैली का प्रसिद्ध करती है। पुष्कर की कालबेलियन नृत्य गुलाबो, पुष्कर के ही नगाड़ा वादक रामाकृष्ण, किशनगढ़ की चरी नृत्य गाना फलकूबाई व चित्रकार निहाल चंद प्रतिनिधि कलाकार है। अजमेर के बिनाए में कोडामार होली व केकड़ी में अंगारों की होली खेली जाती है। नारायण सागर बांध ब्यावर के पास जलिया ग्राम में खारी नदी पर बना यह अजमेर जिले का सबसे बड़ा सिंचाई बांध है। राज्य का सबसे पुराना राजकीय महाविद्यालय अजमेर में ही है स्थापित किया गया था। अजमेर राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। यहाँ के मसूदा गांव को प्रथम साक्षर गांव का गौरव मिला। शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का जन्म अजमेर में ही हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का श्री गणेश अजमेर की नसीराबाद छावनी से हुआ। बाल विवाह पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शारदा एक्ट के निर्माता हरविलास शारदा की कर्मभूमि अजमेर में ही थी। जन्म से मुस्लिम और राधा कृष्ण के अनन्य भक्त डॉक्टर फैयाज अली का जन्म किशनगढ़ अजमेर में हुआ था। मुगल काल में इसे राजपूताना का नाका कहा जाता था। ब्रिटिश काल में इसे राजपूताना की चाबी कहा जाता था। राज्य की प्राचीनतम डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर में स्थापित की गई। राजस्थान की पहली सहकारी समिति भिनाए अजमेर में स्थापित की गई। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना अजमेर में की गई। होली बायोग्राफी जो कि ख्वाजा साहब की जीवनी जिसमें दरगाह व जिसमें जुड़ी इमारतों का भी उल्लेख किया गया है। मेयो कॉलेज के प्रथम आचार्य ऑलिवर सेंट जॉन थे। मेयो कॉलेज की स्थापना अक्टूबर 1875 में गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड मेयो के प्रयासों से हुई थी। दोस्तों हमने देखा अजमेर, जिसमें हमने सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो देखे अजमेर से लिंक करते हुए। उसमें पुष्कर देखा, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह देखा, इनके मेले दर्शन देखे, दर्शनीय स्थल देखे एवं अजमेर के बारे में हमने महत्वपूर्ण बातें देखी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा एवं आगे आने वाली जिससे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे समय समय पर एवं आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अलवर, तो इसके लिए आप बने रहिएगा एवं लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।